नमस्ते किसान भाइयों। आज 3 जनवरी 2025 फ्रूटेक्स डिजिटल अनार मंडी में अनार के क्या बाजार भाव रहे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज जानकारी लेने वाले हैं। और आज ये सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके माध्यम से आपको देश भर की अनार की जानकारी, उसी के साथ बाजार में क्या भाव चल रहे हैं वो लगातार पता रहते चले। अगर बाजार के बारे में देखें तो साउथ इंडिया के बाजार और दुबई और कतार, वहां से लगातार डिमांड बढ़ने की वजह से और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में भी ठंड थोड़ा कम होने की वजह से माल में आगे की मार्केट से डिमांड बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और उसी की वजह से मंडी में भी भाव तेज होते हुए दिख रहा है। हल्के मालों में भी इस हफ्ते में 4 से 5 रुपए की बढ़त हम लोगों ने देखी है और इसी के साथ जो अच्छे क्वालिटी के माल है उनके बाजार भाव भी लगभग किसानों को 100 ग्राम के ऊपर 100 रुपए से आगे ही एवरेज इस हफ्ते भी आते हुए देखा गया है। मेरी किसान भाइयों से जरूर विनती रहेगी, पिछले 3 दिन पहले जो बारिश हुई है और ठंड बढ़ी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी किसानों का माल फटने का शंका बढ़ रहा है और उसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आगे बाजार में भी तेजी दिख रही है। उसके माध्यम से मैं किसान भाइयों से विनती करना चाहूंगा कि जरूर अगर जो माल फटने वाला होगा या पक चुका होगा उस माल को आप जरूर मंडी लेके आइए या बगीचे में बेचिए। जहां पे आपको 2 पैसे अच्छे बनेंगे वहां पे बेच के अपना माल को फटने से पहले आपको एक सही दाम पे बेचकर अपने पैसे कमाइए। अगर आज की बाजार की सद्य स्थिति में जानकारी ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फटा पंचर वाला माल है वो लगभग 23 रुपए किलो से यहाँ पे बिका हुआ है। उसके बाद जो धूप चट्टे वाला छोटा धूप चट्टा है लगभग 30, 40, 50 ग्राम से लगभग 100-150 ग्राम तक का धूप चट्टा है वो 52 रुपए किलो से बिका हुआ है। उसके ऊपर का जो 150 ग्राम से ऊपर वाला धूप चट्टा है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा काला माल है, फिर भी 65 रुपए में बिका है। अगर यही माल अच्छे साइज में और थोड़ा कम धूप चट्टा हो, प्लेन वाला हो, तो वो लगभग 70-75 रुपए से लेकर आगे 80-85 तक भी बिक रहा है। जो गोटी है उत्तर भारत से गोटी माल की डिमांड बढ़ते हुए दिखी है। जो गोटी पिछले हफ्ते लगभग 35 से 40 रुपए बिक रही थी, इस हफ्ते में वही गोटी 40-45 से लेके 55 रुपए तक भी बिकते हुए हम लोगों को इस हफ्ते में दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 30, 40, 50 ग्राम का ही माल है वो 45 रुपए किलो से बिका हुआ है। उसके ऊपर का जो 100-125 ग्राम का माल है यहाँ पे आप साइज देख सकते हो 100-125 ग्राम का ही माल है। किसान भाइयों से वो माल जो है वो 70 रुपए किलो से ये माल बिका हुआ है। माल में साइज कम है और हल्का कच्चा माल है, मगर फिर भी 70 रुपए किलो से ये माल जो है वो बिका हुआ है। उसके आगे की अगर रास देखेंगे लगभग 140, 150, 160 ग्राम का ही माल है। माल की साइज कम है फिर भी 105 रुपए प्रति किलो से ये माल बिका हुआ है। उसके ऊपर का अगर रास देखेंगे हम लोग, ये वाली रास जो है 2 कैरेट है, लगभग 200-220 ग्राम 230 ग्राम तक का माल है। यहाँ पे आप देख सकते हो 125 रुपए किलो से बिका हुआ है। और जो 1 नंबर वाला रास है वो हल्का कच्चा ही माल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का कच्चा ही माल है। 135 रुपए किलो से 1 नंबर का माल जो है वो बिका हुआ है। लगभग साइज 250 ग्राम के आसपास की जो साइज है वो माल बिका हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इस माल को 10 कैरेट फटा हुआ माल है। ठंड की वजह से फटने का ये जो समस्या है किसान भाइयों में बढ़ते हुए दिख रही है और मंडी में भी ऐसे मालों का जूस कंपनियों से अच्छी डिमांड होने की वजह से लगभग अगर आप देखोगे 25 रुपए किलो तक ये जूस वाला क्वालिटी का माल और प्लेन वाला माल भी 25 रुपए किलो से बिकते हुए हमें आज देखा गया। इसी के साथ जो छोटा वाला काला माल है धूप चट्टे वाला ही है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 ग्राम से लेके आगे 50 ग्राम से लेकर आगे 150 ग्राम तक का जो माल है वो 60 रुपए किलो से बिका हुआ है। उसके ऊपर का अगर आप देखेंगे जैसे मैंने पिछले लॉट में भी बताया था जो काला माल है मगर कम काला है और कलर अच्छा है, अगर आप ये देखोगे 6 कैरेट 87 रुपए में बिकी हुई है। 87 रुपए में 6 कैरेट बिकी हुई है। ये माल की साइज लगभग आपकी 150 ग्राम से लेके 250 ग्राम तक की साइज है। ये 87 रुपए में ये माल बिका हुआ है। अगर अगला लॉट हम लोग देखेंगे 5 नंबर का रास है, ये 40 रुपए में बिका हुआ है। ये माल भी वापस लगभग 30, 40, 50 और 60-70 ग्राम तक का ही माल है और वो माल 40 रुपए किलो से बिका हुआ है। इसी माल की 100 ग्राम की जो रास है 100, 120 ग्राम 130 ग्राम तक का ही माल है। माल में साइज कम है मगर कलर अच्छा होने की वजह से ये माल 80 रुपए किलो से ये माल बिका हुआ है।
उसके ऊपर का जो 17 कैरेट का लॉट है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का लॉट था। अगर आप देखोगे 121 रुपए किलो से ये माल बिका हुआ है। हल्का मीडियम कच्चा माल भी उसमें आया हुआ है, फिर भी 121 रुपए किलो से 17 कैरेट का लॉट गया हुआ है। इसकी अगर हम लोग साइज देखेंगे, लगभग 180-190 ग्राम की साइज जो है इस माल में है। 17 कैरेट का लॉट 121 रुपए किलो से बिका हुआ है। उसके बाद जब हम लोग 2 नंबर की रास देखते हैं, 2 नंबर की रास लगभग 141 रुपए किलो से ये रास बिकी हुई है। 141 रुपए में आप अगर यहाँ पे देखोगे, लगभग 220-230 ग्राम का ये माल है। 220-230 ग्राम का माल 141 रुपए किलो से ये माल बिका हुआ है। और जो 1 नंबर की रास थी, 1 नंबर की रास जो है वो लगभग 165 रुपए में बिका हुआ है। 165 रुपए में ये जो माल है, लगभग 250 से 300 ग्राम तक का माल है, वो 165 रुपए में बिका है। ये माल की मैं एवरेज माल का भाव आपको अगर बताऊं तो किसान भाई को इस माल का एवरेज प्राइस 108 रुपए किलो से ये माल गया हुआ है। और अगर जीरो से हीरो की बात करेंगे तो 101 रुपए किलो से जीरो से हीरो ये माल बिका हुआ है। इसमें हल्का कच्चा और मीडियम मिक्स माल भी आया हुआ है। तो फिर भी अगर 108 रुपए का किसान भाई को एवरेज आ रहा है तो लगभग हम लोगों ने इस चीज को समझना पड़ेगा कि जहां पे किसान भाई को अच्छा माल का अच्छा भाव बनेगा, वही किसान भाई ने अपना माल बेचना जरूरी है। इसी के साथ में आगे किसान भाई को आने वाले दिनों के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो बैंगलोर, केरला और चेन्नई से अगले आने वाले दिनों में डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ने के कारण हम लोग ये देख रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी के माल की डिमांड आगे भी बढ़ते हुए दिख रही है। और आने वाले 5 से 7 दिनों में खरवास का महीना भी खत्म हो रहा है, इसके कारण आगे हम लोग और डिमांड बढ़ते हुए नॉर्थ इंडियन मार्केट से भी देखेंगे। अगर आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे, देश भर से लगभग 70 से 80 व्यापारी अपने साथ जुड़े हुए हैं और मंडी में लगातार माल भी बढ़ता रहा है। अच्छे माल की क्वालिटी के भाव जैसे मिल रहे हैं, उसी के साथ पिछले 3-4 दिनों में हल्के क्वालिटी के मालों में भी 4 से 5 रुपए की वृद्धि किसान भाइयों को मिलते हुए देखी है। तो मेरे आप सभी किसान भाइयों से विनती रहेगी कि आप एक बार जरूर मंडी में आइए, अपने क्वालिटी का माल क्या भाव से जा रहा है उसकी जानकारी लीजिए और फिर ही आप आपका माल कहाँ बेचना है वो तय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।